Hey everyone, welcome to Code Harmony. Today we have Vaibhav with us, and Vaibhav recently cleared a senior software engineer role at LinkedIn. तो आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, क्या कैसे प्रिपरेशन करी, क्या कुछ करना पड़ा इस रोल को पाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वैभव फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस फैंटास्टिक अचीवमेंट। तो काफ़ी बढ़िया माइलस्टोन है ये। आई थिंक इससे आपकी जर्नी से काफ़ी बंदों को इंस्पिरेशन मिलेगी। तो यार, थोड़ा सा लाइक कैन वी जस्ट हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन, और यू कैन से योर बैकग्राउंड फॉर द गाइज हु आर वाचिंग अस। Yeah, thanks, Sahil, first of all, for inviting for this. And like right now, I recently joined LinkedIn as senior software engineer. And overall, मेरा around 6 साल का experience है. I started my हम्म। career, the short stint around a year at Samsung. Uh, since वहाँ पे I did not got much development opportunity, I switched to Amazon. So that is where I feel my core software engineering career started. आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज और वहाँ पे SDLC जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिला फ्रॉम माई अच्छा। फर्स्ट प्रोजेक्ट गॉट चांस टू वर्क ऑन रियली इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली लीड करने के लिए दे देते हैं एंड यू हैव टू डिलीवर अलॉन्ग विद अनदर इंजीनियर सो ग्रेट सेंस ऑफ ओनरशिप एंड great sense of impact you can feel you can create while working there so I think Amazon was the journey, I think, where I got my most learning. You work with plenty of stakeholders. Post, I हम्म। think, मैं around 3.5 साल के around Amazon में work करा, and post ओके। that, then I switched to Atlassian. So there also it was a fun journey around 1.5 to 2 year work kara, but I think experience in Atlassian was slightly different because in Amazon you will generally experience high sense of ownership and similar thing you will not experience anywhere else in any other company. So in Atlassian also got some good experience, but वहाँ पे reorgs बहुत ज़्यादा थे, and it was not that much contributing to the learning. So then soon I decided to switch from Atlassian, and post that I pretty much joined LinkedIn. So yeah, that's a ओके। short. दैट्स अ ग्रेट जर्नी ब्रो। अमेजन में तो लर्निंग का काफ़ी स्कोप रहता है, वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया ही है, बट आई थिंक एटलेशन इज क्वाइट फेमस फॉर देयर रिमोट वर्किंग। राइट, वाज Yeah, इट yeah. परमानेंटली रिमोट, राइट? हाँ, परमानेंटली रिमोट था एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आई थिंक जितने टाइम आई वर्कड इन Atlassian फर्स्टली इट वाज रिमोट तो आपको घर से काम करने का चांस मिलता है फैमिली के साथ टाइम हम्म। स्पेंड करने का एंड आई थिंक Atlassian का पीरियड था जहाँ पर आई कुड फोकस अ लॉट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ एज वेल फॉर एग्जांपल अराउंड जितने टाइम में था वहाँ पे आई कुड रेगुलरली फोकस ऑन माई जिमिंग एंड एक्सरसाइज सो and also other areas focus on my friendship. So I think it was नाइस। overall a very good experience there as well. नाइस ब्रो। And since it is like Australian-based company, so I got chance to go to Sydney also for a short trip. So overall, it was very good experience here. ग्रेट ब्रो, ग्रेट। लिंक्डइन में भी बढ़िया ही होने वाला है। Yeah. तो मतलब so far लिंक्डइन I में, think yeah. सॉरी, लिंक्डइन में जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक अच्छा था काफी राउंड्स थे एंड अलग अलग टाइप के राउंड्स थे इन जनरल आई थिंक इफ यू सी की कंपनीज में DSLGO के राउंड्स होते हैं फॉर सीनियर रोल्स सिस्टम हम्म। डिजाइन और यहाँ पे along with that there was one additional round which is concurrency round which focuses a lot on writing multi-threaded code. So that is something which was additional here. So I was already preparing for a lot of other companies and gave other interviews as well. So आई थिंक फॉर लिंक्डइन इतना कुछ अलग से नहीं करना पड़ा बट आई थिंक इनिशियल सेट ऑफ प्रिपरेशन लगता है यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन प्रैक्टिसिंग DS algorithms, प्रैक्टिसिंग सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट्स और आपको पहले से प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो सिस्टम डिजाइन हम्म। हाई स्केल सिस्टम पे वर्क करने का विच फॉर्चुनेटली आई गॉट एज एट Amazon. एंड या आई थिंक डेफिनेटली प्रिपरेशन तो आपको अलग से करना ही पड़ता है. Yeah. इनका इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट राउंड्स क्या थे? मतलब हाउ मेनी DSA राउंड्स, उसके बाद कौन सा बिहेवियरल राउंड लिया कि नहीं, या फिर लाइक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या था इनके इंटरव्यू प्रोसेस का?
तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो जो भी आपकी सूटेबल जॉब है, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू गेट कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर। तो वो एक रिक्रूटर स्क्रीन लेते हैं, दे वांट टू टेस्ट कि आपका करंट एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या चीज़ों पे आपने वर्क करा है और आपका उस रोल से एक्सपीरियंस अलाइन होता है या नहीं। वंस दैट वाज डन, दे फॉलोड इट अप विद अ स्क्रीनिंग राउंड। तो ये टेक स्क्रीनिंग राउंड होता है, एंड इसमें वो आपके ओवरऑल आपके क्या क्या स्किल्स हैं, दे सॉर्ट ऑफ assess you on that. तो जो मेरा स्क्रीनिंग राउंड था उसमें दे फोकस्ड a lot on assessing CS fundamentals like operating systems, databases, जैसे दोस्त कॉलेज ओके। में कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी हो गया, एंड देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट, थ्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, right? Apart from that, there is one medium level DS algo problem that they give you to solve, and हम्म। uske follow. And also they ask you a bit about your previous work experience. So based on all these skills, assessing all these skills, they decide whether you are matched for this role and they proceed further. So these after these two rounds, I think there are around five more rounds, two हम्म। DSL go rounds, and which where again you are expected to solve two medium problems in each round, and उसके फिर follow-ups वगैरह भी हो सकता है। तो ओके। वही, एंड उसके बाद फिर आपका एक कॉन्करेंसी राउंड होता है जिसमें आपको मल्टी थ्रेडेड थ्रेडेड प्रोग्रामिंग पे दे फोकस ऑन, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग बाउंडेड ब्लॉकिंग क्यू या डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क शेड्यूल, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड काफका, sorry, multi threaded kafka. So all these things you might be expected to code, or yeah, हम्म। yeah, similar things they focus on. And post that there is a system design where they'll give you a highly scalable system to design, and you will be assessed on ki how you're coming up with solution, what approaches you are proposing, what reasoning you are giving for them, and हम्म। based on that you're assessed, and उसके बाद फिर एक आपका finally hiring manager round होता है. So overall these 7 ओके। rounds are there. तो इसमें कुछ ऐसा वो बिहेवियरल काइंड ऑफ थिंग भी रहता है, मतलब बिहेवियरल राउंड, और या फिर किसी इंटरव्यूज में ही कुछ सेक्शन लाइक अमेजन यूज टू आस्क बिहेवियरल क्वेश्चंस इन देयर एवरी राउंड, लीडरशिप I प्रिंसिपल think जो भी। तो ये जो बिहेवियरल वाला एस्पेक्ट है, वो जनरली आपका मैनेजरियल राउंड में आता है। सो उसमें दे हम्म। ट्राई टू दे स्कैन योर इंटायर वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क करा है, एंड दे गिव यू सर्टेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाट यू वुड हैव डन इन दीज सिनेरियोज, ओके। डिड यू हैव एनी इंस्टेंस ऑफ सच एंड सच थिंग्स, and हम्म। yeah, they assess you a lot on whether you are right fit for the role, how you work, right? So they try to get sense of that. So आजकल तो लाइक मैंडेटरी हो गया बिहेवियरल राउंड ना, लाइक कुछ कंपनीज आर टेकिंग डेडिकेटेड बिहेवियरल राउंड, या जैसे मेटा। एंड आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है टू असेस कि वंस समवन इज हायरिंग यू, दे वांट टू इन्विजन कि तुम्हारे साथ वर्क करना कैसा होगा, बिकॉज हम्म। नो मैटर आप कितना टेक्निकली स्ट्रांग हो, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू वर्क इन अ टीम, हाउ टू grow yourself or support growth of others, I think you may not be the right fit for the team. Ultimately they want people जिनके साथ करके ऐसे मजा आए थोड़ा, right? So I think behavioral aspects become really important from that perspective. जिन्होंने कैसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे काम किया है इन द पास्ट, लाइक दिस। Right, right. और Yeah. ठीक है ब्रो, बढ़िया यार। तो इसके लिए तुमने कुछ डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी थी या फिर तुम प्रिपेयर्ड ही थे यार, लाइक क्या कुछ करना पड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें अपार्ट फ्रॉम योर लाइक Yeah. डे टू डे टास्क? So I think for the preparation when it comes, you definitely need to have a very solid foundation in all the aspects that they're assessing you. For example, DSL को है, अब इंटरव्यू से पहले आप कितना ही DSL को कर लोगे, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप इंटरव्यू से बहुत पहले ज्यादा तो कर नहीं सकते। होगा। तो आपका पहले से एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए, इवन इफ आई सी देयर लॉट ऑफ शीट्स बीइंग प्रपोज्ड फॉर DSAs एंड ऑल, राइट? सो हम्म। दोज मे बी हेल्पफुल, बट दे आर ओनली हेल्पफुल कि आपने किसी टाइम पर आपने बहुत DSL के प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, 400 500। सो आई थिंक वो राइट। अपन लोगों ने कॉलेज टाइम पर बहुत चीजें करी थी प्रैक्टिस, तो वो फाउंडेशन था। इट वाज मोर अबाउट रिवाइजिंग थिंग्स वेल, practicing certain questions of each topic which are trending these days, and practicing questions on that. हम्म। That is for the go.
सिस्टम डिजाइन के लिए भी यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैविंग एक्सपीरियंस योरसेल्फ कि आपने हाई स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से वर्क कराओ. And उसके बाद you should also have tried a lot of problems which are interviewers favorites which are being asked these days. And हम्म you should be habitual कि आप खुद से problem लेके you are designing them. I see these days we also focus a lot on YouTube videos. They are good to get you started. But at the same time, I feel most of the YouTube videos में some we are not focusing a lot on trade-offs. We are just focusing on coming up with the हम्म direct solution. एंड ओके क्या चीज हम क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, कौन सी अप्रोच ली, क्या ट्रेड ऑफ डिस्कस करा, वो आई थिंक मिसिंग होता है. एंड दैट इज समथिंग विच पीपल गो विद जस्ट, एंड देन लेटर ऑन इश्यूज आर फेस्ड इन द इंटरव्यू बिकॉज हम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते. इवन इन लिंक्डइन आई हैव स्टार्टेड इंटरव्यू, सो आई ऑल्सो सी सिमिलर प्रॉब्लम्स. लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट पता है, लाइक टाइम सीरीज डीबी हो गया, काफका हो गया, but they directly propose when asked the justification why did they choose certain approach, why did they not choose some other approach, right? What are the alternatives? या फिर आप उनकी डेप्थ में जाओ तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती है लोगों को. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच हम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कंसेप्ट्स इन डेप्थ पढ़े हुए हैं और आपको ट्रेड ऑफ्स के बारे में पता हो. राइट. तो ब्रो इन शॉर्ट मतलब शॉर्टकट नहीं है हमारे पास ना, कि इंटरव्यू आ रहा है, डीएसए Exactly. करना है तुम्हें, लास्ट 30 डेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लिंक्डइन में वो कर लिए, लीड कोड 150 कर लिया, ये सब नहीं चलेगा. मतलब यू शुड बी आई हैव थिंक ए वेरी गुड होल्ड ऑन बेसिक्स. डेफिनेटली बेस दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक पॉइंट पर काफी एफर्ट डाला हुआ होना चाहिए हर डोमेन में, हम्म प्रैक्टिस दोज कंसेप्ट्स. एक बार आपने एक बहुत अच्छा अपना बेस बना रखा है, उसके बाद आप सर्टेन शॉर्टकट्स हो सकते हैं आपको हेल्प कर जाएं. आप कैसे स्मार्टली आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पा रहे हो, आपने कोई नोट्स बना के रखे हुए हैं या फिर कोई रिसोर्सेज गैदर करी हुई हैं जो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपने सारे चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पहले कभी कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है कंसेप्ट्स और सडनली आप जाओ हाँ किसी के हाँ. पास, वो आपको कुछ एक दो दिन में मैजिकल पढ़ा दे और आप इंटरव्यू क्लियर कर लो. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. अच्छा, तो मतलब तुमने तुमने ब्रो एफर्ट कब डाला था, अमेजन से पहले क्या, अमेजन के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे क्या, या आई कॉलेज टाइम पे ही? थिंक Amazon का जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू एक्सपोजर टू लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट इज हम्म समथिंग विच हेल्प. And उसके बाद when I was preparing for a switch from Amazon to some other company, at that ओके. time I had studied design. So after working in Amazon, when I was working on studying system design, right? So at that point of time, I was able to relate with a lot of things because most of the technologies उन पे आपने work करा हुआ होता है. Right, so हम्म at that point certain clarity आई. Then I worked in Atlassian, तब और थोड़ा high skill systems पर भी work करने का chance मिला. And after that I focused again a lot on particularly system design because मेरा जो हम्म experience रहा, you can also tell because you also have switched companies. Past 2 years I think the bar has really या gone a lot इट्स नॉट द for the सेम एनी मोर. right, People even like yeah. and also like guys are coming out of college completing that lead code. 2000 Yes. 3000. या अपने को थर्ड ईयर के मिड तक तो आई वाज लॉस्ट, मतलब पता भी नहीं था कि डीएसएल गो वगैरह हम्म कहाँ से कितना मुझे भी नहीं प्रॉपरली पता करना था. चाहिए. अपने टाइम में इतनी रिसोर्सेज होती नहीं थी बहुत, इतने यूट्यूब चैनल्स, इतने एजुकेटर्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी अपने लिए. तो आई थिंक हम्म एट दैट टाइम एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट. मेरे को भी कॉलेज के 3 साल बाद जाके पता लगा कि भाई क्या होता है डीएसए वीएसए. मैंने देखा यार लिंक्डइन पे, लिंक्डइन खोलता था बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट. तो मैं देख रहा है यार ये तो मेरे लेवल के ही बंदे हैं, कैसे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं. मैं भी कर सकता हूँ फिर तो. फिर देन आई गेट स्टार्टेड विद डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल था भाई, 1-2 साल तो बहुत स्ट्रगल था. उसके बाद बस ये है कि मैंने शॉर्टकट नहीं लगाया कभी. तो शॉर्टकट ना लगाने से टाइम तो ज़्यादा लगता है बट बढ़िया रिजल्ट आते हैं. हाँ, एंड आई थिंक इस चीज में इतना शॉर्टकट मतलब बहुत ज्यादा लग भी नहीं सकता. हम्म, अल्टीमेटली होता ही नहीं आपको कोई. करना पड़ता है. आई थिंक हम्म कंपनी क्रैक करने से पहले आपको करना पड़ता है, उसके बाद कंपनी क्रैक करने के बाद एक्चुअल आपका वर्क स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको हम्म काफी फाइट मारनी पड़ती है इन ऑर्डर टू क्रिएट नेम फॉर योरसेल्फ. हर कंपनी में हाँ. आप जाते हो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? राइट यू राइट. हैव टू पुट एन एफर्ट टू क्रिएट नेम एंड स्पेस फॉर योरसेल्फ, गेट रिकग्नाइज्ड बाय अदर्स. ये सो आई थिंक प्रॉब्लम इट्स अ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिजाइन, बिहेवियरल, ये तो बस एक वो स्टैंडर्ड बन गया है कि मतलब किसी राइट अच्छे राइट इंजीनियर राइट. को हायर करना. एंड इन अ वे अच्छा. मतलब कुछ हद
मुझे लगता है सही भी है, बिकॉज हाँ हाँ। जब आप इस सब में फाइट मारते हो तो आपकी एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जेन्युइनली आपकी होती है डेवलप, राइट? आप हम्म। फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हो, सो ऑल दीज थिंग्स यू ऑल्सो फेस इन रियल लाइफ वाइल वर्किंग। आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करना पड़ता है, पे आपको वर्क करना पड़ता है, आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो टू एन एक्सटेंट दे डू रिप्रेजेंट दैट थिंग वेल इन द इंटरव्यूज। हाँ हाँ वही राइट। जो वर्क वर्क कर रहे होते हैं हम कंपनीज में, 3 साल काम किया किसी कंपनी में, डेवलपमेंट करी, बैक एंड डेवलपमेंट करी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो ही जाती है बंदे की। तो राइट ब्रो, राइट, बेसिकली एक ह्यूमन थोड़ा जैसे इम्प्रूव होता है। जैसे तुमने इंटरव्यूज दिए लिंक्डइन के, तो तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी मिला इंटरव्यूज में, या फिर तुम प्रिपेयर्ड थे कि ये सब राउंड होने वाले हैं, ऐसा कुछ? डिड यू गेट एनी सरप्राइज इन द इंटरव्यू? So I think when I was giving LinkedIn interviews, so before that I had been given interviews for like past 5 6 months. तो बहुत अच्छा फिर कंपनीज तो। में था, एंड बहुत कंपनीज में बहुत क्लोज आके मिस हो गया था। तो मतलब अब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मतलब होगा नहीं होगा। आई वाज जस्ट गिविंग अच्छा, इंटरव्यू। उस ऑलरेडी सीरियस थे कंपनी। लिंक्डइन को लेके, नहीं या सीरियस था, बस बट दिया? नहीं डेफिनेटली सीरियस था। अपने एंड से जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हम्म बट रिजल्ट समथिंग आफ्टर गिविंग सो मेनी इंटरव्यूज यू रियलाइज इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपका बहुत अच्छा जाए, हो तो हाँ आपका हाँ, फिर भी ना हो। ये तो जस्ट थोड़ा लक लक तो अल्टीमेटली रहता ही है। लक रहता है, अल्टीमेटली क्या क्वेश्चन आ रहा है एंड किस तरह से आप उस टाइम पर उस आपके दिमाग में कितना स्ट्राइक कर रहा है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक क्वेश्चन तो सिमिलर तरह के ही होते हैं ज्यादातर। डीएसएल गो है तो गिनती के ही टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी 20 25 हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे। कभी वो हो सकता हम्म है स्ट्राइक करे आपको, कभी ना स्ट्राइक करे। तो उस दिन लकीली मुझे स्ट्राइक कर गए तो हो गया। सिमिलरली इन हम्म सिस्टम डिजाइन, सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू गो राइट बिफोर यू कैन क्लियर द इंटरव्यूज। इट्स जस्ट दैट कि आप देते रहो एंड सम डे वुड बी योर डे। और हाँ मतलब हाँ। योर डे भी तो अगर आपने बहुत मेहनत करी हुई है, पहले आपने बहुत एफर्ट डाला हुआ है प्रिपरेशन में। अदरवाइज वो भी होना मुश्किल है। बट या अगर आपने प्रिपरेशन करी हुई तो आई थिंक सम डे और दी अदर आई थिंक थिंग्स विल स्ट्राइक फॉर यू। हम्म। हाँ मतलब ऐसा पक्का नहीं है, अगर तुमने बहुत प्रिपरेशन करी है कि तुम बहुत सीरियस हो, लेट्स से तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तुम्हें प्रिपरेशन कर ली, डीएसए कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो तुम्हारा हो ही जाएगा। मतलब लक भी मैटर करता है यार, तो ऐसे नहीं सोचना कि मतलब अरे मिस हो गया, जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग। शॉर्टकट बताऊं तो रूल ऑफ 10 लगाओ, लाइक बी सीरियस अबाउट 10 कंपनीज। इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम मैनी कंपनी यू वॉन्ट बी फीलिंग बैड। आई थिंक बी सीरियस अबाउट 10 कंपनीज, उससे भी पहले यू शुड बी ऑल्सो अप्लाइंग टू लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे हाँ जो हाँ आपकी इतनी प्रोबेबली प्रायोरिटी पर नहीं है। ये नहीं है कि आप राइट। सीधा अपनी जो मोस्ट प्रायोरिटी वाली कंपनीज है उनमें देना शुरू करोगे। हम्म बिकॉज शुरू में चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। मैंने जब शुरू में देना शुरू करा तो बहुत सारी कंपनीज में नहीं हुआ मेरा। और मैंने प्रोबेबली गलती ये करी, मैंने इवन अच्छी कंपनीज में शुरू से ही देना शुरू कर दिया। बट आई थिंक उन हम्म। फेलियर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीखने के लिए मिलता है। सो दोज आर बिल्कुल। ऑल्सो हेल्प। And later I also did lot of mock interviews. That is something which really helps you. So I think हम्म mock interviews में suggest करूंगा whoever is thinking to appear for interviews, mock interviews करे। And also if you have someone in your tech community who can guide you, who can take your mock interviews, or can assist you. So I think that is also always helpful. So I think maintaining good हम्म connections in tech industry, that is also something which is underrated, but which is very, very helpful. So yeah, I think that is also something important. इन शॉर्ट, रिस्पेक्ट एवरी अपॉर्चुनिटी। तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जस्ट अपियर फॉर दैट। Right. उसके बाद ऑफर आने के बाद डिसाइड करना कि जाना है नहीं जाना। एंड Exactly. या और रिसोर्सेज तो हमारे पास सारे, हर टाइप के रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं इंटरनेट पे, अवेलेबल है सब कुछ, बस थोड़ा गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। हाँ, ठीक है ब्रो, आई गाइडेंस की थिंक। जरूरत आपको कब पड़ेगी? आई थिंक पहले आपने बहुत एफर्ट पुट इन करा होना चाहिए। आप प्रॉब्लम फेस हाँ करो, देन हाँ यू सीक आउट फॉर गाइडेंस। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने एफर्ट नहीं डाला, आप अभी से गाइडेंस ढूंढ रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच विल नॉट हेल्प। सो आई थिंक राइट वो बहुत राइट। जरूरी है। ऐसे भी कोई आपको जीरो से हीरो बना देगा, आई थिंक वो चीज़ तो नहीं होती है। हाँ कोई बाबा तो है नहीं कोई। ठीक है ब्रो, आई थिंक यही थे मेरे तो कॉमन क्वेश्चंस तो। उसके अलावा कोई स्पेशल टिप तुम देना चाह रहे हो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लिंक्डइन के लिए, या फिर अभी स्विच के लिए तैयारी कर रहे हैं मिड सीनियर रोल के लिए? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि कोई भी ऐसे स्पेसिफिक कंपनी के लिए इतना प्रिपरेशन पर फोकस मत करो। अपने वही हम्म कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, एक बार प्रिपरेशन करो, डीएस एल्गोरिदम काफ़ी प्रॉपरली प्रिपेयर करो। इंश्योर योर प्रैक्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक के।
हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिस्टम डिजाइन में यूट्यूब वीडियोस माइट बी गुड टू गेट यू स्टार्टेड, बट बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से लेके उनको डिजाइन करने की कोशिश करो। खुद से उनको क्रिटिकली रिव्यू करो, खुद से देखो कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, क्या ट्रेड ऑफ्स होंगे, आप कोई चॉइस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। नो वन केयर्स इंटरव्यू में आपने क्या सिस्टम डिजाइन करा है, कितना अच्छा डिजाइन करा है। व्हाट दे फोकस ऑन हम्म। इज आप क्या रीजनिंग दे रहे हो, क्या चॉइसेस ले रहे हो, क्या ट्रेड ऑफ्स दे रहे हो। अगर आप बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन कर रहे हो बट आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे कि आपने ये क्यों चूज करा, आप पुश वर्सेस पुल यूज कर रहे हो या फिर सीक्वल नो सीक्वल यूज कर रहे हो, या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कर रहे हो वर्सेस इवेंट ड्रिवन यूज कर रहे हो, तो उन सबके लिए आपके हम्म। पास जस्टिफिकेशंस प्रॉपरली होने चाहिए। राइट, अगर आप कहीं पे कैशिंग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, किस टाइप की कैशिंग लगेगी। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आपके कंसेप्ट काफी अच्छे होने चाहिए एंड ऑलवेज फोकस अलॉट ऑन डिस्कसिंग द ट्रेड ऑफ्स। और बाकी आई वुड से मैनेजरियल राउंड को रियली डू नॉट अंडर एस्टिमेट। दैट कुड बी मेक और हम्म। ब्रेक। हो सकता है आपके सारे राउंड्स अच्छे हुए हैं बट जनरली पीपल टेक दैट लाइटली कि वो तो हो जाएगा, बातें करने में हमसे बड़ा कौन है, तो बातें हम्म। बना लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। यू कैन गेट रिजेक्टेड और वेरी इजली गेट डाउन लेवल्ड। हो सकता है कि आपको सीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू कैन गेट डाउन लेवल टू अ लो पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन योर लीडरशिप क्वालिटीज और योर बिहेवियरल ट्रेट्स। सो नेवर टेक दैट हम्म। लाइटली एंड प्रिपेयर फॉर इट वेल। आई एंड हाउ थिंक डू वी प्रिटी प्रिपेयर फॉर दैट? एनी टिप फॉर दैट? यस, आई थिंक उसमें भाई है कि एक तो आपको लीडरशिप काफी प्रिंसिपल्स। जरूरी है कि आप एक्चुअली कैसे काम करते हो, क्या आपको करियर में हेल्प करा है, उन चीजों पर रिफ्लेक्ट करना हम्म। जरूरी है। और बाकी उस कंपनी के, हर कंपनी के अपने कुछ कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स, कुछ ट्रेट्स होते हैं। मैंने जैसे एटलाशन में दिया, एटलाशन के अपने होते हैं वैल्यूज। राइट, हाँ। amazon में फेमस लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, ऐसे ही लिंक्डइन के होते हैं। तो आई थिंक उनको पढ़ के जाना जरूरी है एंड ट्राई टू सी कि आप कैसे अपने वर्क एक्सपीरियंस को उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ आप मैप कर सकते हो। और अपने आंसर्स उसी हिसाब से पॉइंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है वो ट्रेड्स दिखाई हो, बट आपको वो इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि क्या क्या वो इंस्टेंसेस थे और उनको उनसे मैप करना वो सब जरूरी है। तो अपना हम्म। एक बार एफर्ट डालो कि आप अपना पूरे का पूरा जो वर्क एक्सपीरियंस है डिटेल्ड आप उसको नोट डाउन कर हम्म। सको एंड देन डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैप कर सकते हो कि हाउ दे आर मैपिंग टू द राइट वैल्यूज। ब्रो। कंपनीज की वैल्यूज़ क्या हैं और उनकी लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं, और जो तुमने काम किया अभी तक, तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, एटलीस्ट यू शुड नो 10 डिफरेंट स्टोरीज, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, सो दैट उन्होंने कुछ पूछा तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि भाई अच्छा ये मैंने कब किया था, ऐसा कुछ। या एंड एग्जैक्टली आपके पास हर चीज के लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि आपने हाई लेवल पर कुछ भी आपने बना दिया हवा में। आपको हाँ। बहुत थॉरोली आपने उस पे स्टडी करा हुआ होना चाहिए, वर्क करा हुआ होना चाहिए एंड मतलब रियल यू शुड बी, स्टोरीज। 10 रियल या स्टोरीज डेफिनेटली बेसिकली। रियल स्टोरीज, बिकॉज थोड़ा सा भी इफ समवन इज आस्किंग एंड उसमें डेप्थ नहीं दिखता, सो दैट इज अ बिग टर्न ऑफ फॉर द इंटरव्यूअर कि दिस गाय इज प्रोबेबली फेकिंग समथिंग और इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। सो दैट इज हम्म। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट। या दैट्स ऑल फॉर द प्रिपरेशन। इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, फिर तो थोड़ा लक चाहिए होता है। और हाँ इंटरव्यू फिर तो कॉल्स के बस, लिए आजकल मैंने ये भी बहुत डाउट्स सुन रहा हूँ लोगों से कि ये ना, वो कहते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही मेरे को, ये भी इशू है। राइट, या दैट आई तुमने कुछ ऐसा कैन। एक्सपीरियंस किया? I think, मतलब fortunately, I had Amazon in my resume, so comparatively, हाँ। Amazon and other companies, so comparatively कम problem आई, but आई थिंक डेफिनेटली, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं सैमसंग से स्विच करना चाह रहा था तब मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम आई थी। सो द रूल दैट आई फॉलो इज कि जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे उतना आपके चांसेस अच्छे होंगे। आप नोट हम्म। डाउन कर लो कंपनीज को आप टारगेट करना चाह रहे हो एंड रियली रेफरल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करो। सेंड फॉर ईच कंपनी प्रोबेबली सेंड इट आउट टू 50 डिफरेंट पीपल, राइट, कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड रेफरल रिक्वेस्ट एंड डेफिनेटली, मतलब एवरीवन इज बिजी, हर किसी के पास टाइम नहीं होगा वो आपको रेफर कर पाए, या फिर हो सकता है हम्म। कुछ लोग आपको लेट रीच आउट कर पाए। सो फर्स्टली यू शुड बी सीरियस। आई सी मैनी पीपल रीच आउट टू मी ऑल्सो फॉर रिक्वेस्ट, सो देर आई सी कि वो एक स्टैंडर्ड वो बना लेते हैं मैसेज और उसमें सीसी करके 1,000 लोगों को भेज देते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हाट पीपल परसीव इज दैट कि दे आर प्रोबेबली नॉट सीरियस एंड उनको प्रोबेबली चांसेस आने के कम है। सो इंश्योर कि आप प्रॉपरली जिस रोल के लिए आपको अप्लाई करना है आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो एंड हम्म। प्रॉपरली रीच कर रहे हो टू दैट पर्सन एंड या एंड जस्ट सेंड इट आउट टू
a lot of people, like probably daily 50 to 100 requests you should be sending. So that is a different thing which you can focus on once you have completed your preparation journey, then you can focus on that. But yeah, I think creating a lot of network on LinkedIn, just use it, use that a lot. एंड आप जितना ज्यादा आई थिंक अप्लाई करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे. मतलब इस तरह से सोचो, अगर आपने 1000 रिक्वेस्ट भेजे हैं अक्रॉस द स्पैन ऑफ 10-15 डेज, उनमें से हम्म। प्रोबेबली बहुत कम ने एक्सेप्ट करा, 200-300 नहीं करा, उनमें से कुछ लोग मे बी माइट बी एबल टू रेफर यू, लाइक 5-6 रेडी हो गए 1000 में से रेफर करने के लिए, और उनकी हम्म। वजह से आपको कॉल आ गई, राइट? तो आई थिंक दैट्स इनफ, मतलब आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी है. And apart from that, there are also platforms like InstaHire, which suggest you job request based on your experience, जिसमें हम्म। आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो इंस्टा उसमें हायर भी प्रोफाइल, काफ़ी बढ़िया है, उससे आ जाते हैं कॉल्स। राइट, मतलब मुझे भी उससे काफ़ी आए थे. तो भैया आपका रिज्यूमे बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, जहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बहुत प्रॉपर्ली नोट डाउन करा हुआ है, आपने क्या इम्पैक्ट मेक करा है. बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. मेरा जो वर्क रिज्यूमे है वो अभी भी 1 पेज से ऊपर नहीं गया है, राइट, मेरा आफ्टर भी। हैविंग years of experience. So I think बहुत ज़्यादा कंसाइज रखना एंड पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन नोटेड रखना, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट। और इफ़ यू आर गुड कोडर, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, तो ये लिखना भी चाहिए। कभी कभी मैं अच्छे कोडर्स देखता हूँ, उन्होंने लिख नहीं रखा होता अपने स्किल सेट में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें बेसिक, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये सब तो रिक्वायर्ड है ही। या ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेटेड रखो, उसमें अपने स्किल्स मेंशन करना, ऑल दोज थिंग्स आर लाइक इंपॉर्टेंट. आई थिंक लिंक्डइन इज अ ग्रेट टूल विच यू कैन लेवरेज टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स. राइट। या आई थिंक दैट्स ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ठीक है ब्रो। एनी अदर राइट लास्ट मिनट suggestion or feedback you would like to give to our viewers? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड. ठीक है यार। और बाकी अगर कोई डाउट आता है तो मैं वैभव का लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रीच आउट टू हिम, आई विल ट्राई हिज बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, या वो वैभव, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड थैंक या यू. congratulations again, bye bye। बाय.